वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं आज आप लोगों को रिपोर्ट लिखना सिखाऊंगी। स्टार्ट करते हैं। यहाँ बोला गया है यू आर सेक्रेटरी ऑफ साइंस क्लब ऑफ योर स्कूल। आप लोगों को सेक्रेटरी बताया गया है कि आप साइंस क्लब के सेक्रेटरी हो। क्वेश्चन में लिखी गई हर एक लाइन को आप लोगों को बहुत ध्यान से पढ़ना है। आगे पढ़ते हैं। यू हैव टू रीड आउट द एक्टिविटीज़ ऑफ योर क्लब एट द एनुअल फंक्शन, यानी आप लोगों को एक्टिविटीज़ पढ़ने के लिए दी जाएंगी आपके एनुअल फंक्शन पर। राइट अ रिपोर्ट ऑफ अबाउट 80 वर्ड्स, तो आप लोगों को उसके लिए रिपोर्ट तैयार करनी है 80 वर्ड्स की। तो सबसे पहले यहाँ पर टाइटल डाला जाता है। टाइटल याद रखना है, छोटा होना चाहिए। जैसे यहाँ लिखा गया है एक्टिविटीज़ ऑफ साइंस क्लब, क्योंकि ये टॉपिक हमें एक्टिविटीज़ पर ही गिवन है, इसलिए यहाँ पर एक्टिविटीज़ ऑफ साइंस क्लब रखा गया है टाइटल का नाम। एक्टिविटीज़ ऑफ योर क्लब, क्लब का नेम क्या है? साइंस क्लब, तो यहाँ साइंस क्लब लिखा गया है। आगे पढ़ते हैं। इसके बाद आप लोगों को याद रखना है ये हेडिंग बोल्ड और डार्क होनी चाहिए। आप इसे बीच में लिखेंगे, कॉपी के बीच में। इसके बाद आप लोग लेफ़्ट साइड पर लिखेंगे किसे किसके द्वारा लिखा जा रहा है। जैसे यहाँ दिया गया है बाय सेक्रेटरी साइंस क्लब, क्योंकि क्वेश्चन में बोला गया है आप सेक्रेटरी हो, आपको सेक्रेटरी की पोजीशन दी गई है, इसलिए आप एक लाइन छोड़ते हुए लेफ़्ट साइड पर लिखेंगे बाय सेक्रेटरी साइंस क्लब। इसके बाद लेफ़्ट साइड पर ही आप लोग बिना लाइन छोड़े लिखोगे न्यू टैली और डेट डालोगे। डेट हमेशा याद रखनी है, आज की डलती है, जो भी आज की डेट है। और फॉर्मेट क्या है इसका? आप पहले डेट डालेंगे, फिर मंथ डालेंगे और 2023 लिख के छोड़ देंगे। या आप लोग पहले मंथ भी लिख सकते हैं, फिर डेट डाल सकते हैं और 2023 लिख के भी छोड़ सकते हैं। जैसे आज 11 फरवरी है, तो सबसे पहले मैं 11 लिखूँगी, फिर मैं फरवरी लिखूँगी, फरवरी पूरा लिखा जाएगा और कॉमा डालते हुए 2023 लिख के छोड़ दूँगी। आप भी अपने एग्ज़ाम में इसी रूल को फॉलो करेंगे। इसके बाद आप लोग कॉपी की एक लाइन छोड़ते हुए रिपोर्ट को लिखना शुरू करेंगे। जैसे यहाँ लिखा गया है द साइंस क्लब ऑफ द स्कूल अरेंज, यानी हमारे स्कूल के साइंस क्लब ने अरेंज किया है 3 लेक्चर्स ऑफ प्रोमिनेंट मतलब प्रमुख साइंटिस्ट फॉर द बेनिफिट ऑफ द साइंस स्टूडेंट, यानी 3 प्रोमिनेंट लेक्चर को ऑर्गेनाइज किया गया है किसके बेनिफिट के लिए? फॉर साइंस स्टूडेंट्स, यानी साइंस साइड के स्टूडेंट्स के लिए एक लेक्चर को ऑर्गेनाइज किया गया है, जिसमें किसका फ़ायदा होगा? साइंस स्टूडेंट्स का। आगे पढ़ते हैं। इट्स सेलिब्रेटेड अ साइंस वीक, इसके साथ इसको साइंस वीक पर ही मनाया जाएगा। इन दिस वीक, यानी अगर मैं इन वीक की बात करूं, अ साइंस एग्जीबिशन वॉज अरेंज इन विच, तो यहाँ पर एग्जीबिशन साइंस एग्जीबिशन के बारे में बताया गया है, जिसमें अरेंज किए जाएंगे 5 एग्जीबिशन, जिसमें 5 प्रदर्शनों को ऑर्गेनाइज किया जाएगा। अब देखते हैं उसमें क्या क्या होगा। उसमें कंपैरिजिंग वर्किंग मॉडल्स, यानी वर्किंग मॉडल्स के कंपेयर किया जाएगा। चार्ट्स होंगे, प्रोजेक्ट होंगी फ्रॉम ईच क्लास वर डिस्प्लेड, यानी हर एक क्लास अपने वर्किंग मॉडल, चार्ट्स और प्रोजेक्ट को डिस्प्ले करेगा, यानी सामने लाएगा। साइंस क्विज होंगे एंड डिबेट कॉम्पिटिशन्स भी होगा। डिबेट मतलब वाद विवाद। इसके अलावा आप इसमें चेंज करके कोई भी कंपटीशन का नाम या और भी प्रोजेक्ट्स या क्विज का नाम भी लिख सकते हैं। दिस ओनली डिपेंड ऑन यू। आगे बढ़ते हैं। फॉर अरेंज एट स्कूल लेवल, इसके साथ इसे स्कूल लेवल पर अरेंज किया गया है। इन जोनल कंपटीशन द स्कूल वॉन फर्स्ट प्राइज इन क्विज, यानी कंपटीशन स्कूल लेवल पर ही रहेगा, जिसके अंदर हमारे स्कूल ने फर्स्ट प्राइज़ जीता क्विज में और सेकंड प्राइज़ जीता डिबेट कॉम्पिटिशन्स पर। आगे पढ़ते हैं। 2 of its models वर also सिलेक्टेड फॉर द स्कूल साइंस फेयर, इसके साथ जो हमारे स्कूल के वर्किंग मॉडल थे उनको सिलेक्ट किया गया है
स्टेट साइंस फेयर लेवल पर। तो यहाँ से रिपोर्ट होती है कंप्लीट। आप भी अपने एग्ज़ाम में इसी मेथड से रिपोर्ट को लिखेंगे और हमेशा याद रखना है रिपोर्ट 80 वर्ड्स में लिखी जाती है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।